और अब बात करते हैं बीजेपी की चर्चा ऑन ब्रेकफास्ट। सड़कों पर लड़ाई होगी फास्ट। दरअसल दिल्ली में राजस्थान बीजेपी के सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट पर चर्चा हुई। जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल के आवास पर ब्रेकफास्ट हुआ। सभी सांसदों को प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर मौजूद रहे। संसद सत्र खत्म हो चुका है। सभी सांसदों को प्रदेश में काम पर लगने को कहा गया है। इस दौरान कहा गया कि कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई को तेज किया जाए। हर महीने एक केंद्रीय मंत्री को प्रदेश का दौरा करने के लिए भी कहा गया है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ने का आह्वान भी किया गया। यानी कि एक बार फिर से बीजेपी राजस्थान में सदस्यता अभियान चलाने की तैयारी करती हुई नजर आने वाली है। कई विषयों पर भी चर्चा हुई कि किस प्रकार से पार्टी के संगठन को और मजबूत करना है और सांसदों की बहुत प्रभावी भूमिका इन संगठन के विस्तार में भी और कार्यक्रमों में भी होगी। कानून व्यवस्था की अराजकता है, चारों ओर भ्रष्टाचार है, उसको जनता के बीच में ले जा करके और एक्सपोज करना, वो आंदोलन करने की भी रणनीति बनी है। सारी योजनाएं और धन जो है केंद्र सरकार दे रही है। नल से जल की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको तो लागू भी नहीं कर पा रहे हैं। और अन्य योजना भी अगर देखिए, सभी योजनाओं में वो अपना लेबल लगाने का काम कर रहे हैं। और मैं तो इतना कहूँगा, लेबल लगाओ तो लगाओ, लेकिन योजनाओं को लागू तो ठीक से करो। जनता जानती है कि केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सब पैसा मिल रहा है, लेकिन लेबल अपना लगाओ, हमें कोई उतने आपत्ति नहीं है। आप ठीक है अपना लेबल लगा लो हमारी योजनाओं पे, लेकिन जनता के लिए लागू तो करो। राजनीति में काम करते हैं तो उसके कई मायने होते हैं, लेकिन पहला पक्ष तो ये था कि एक तो सांसदों की लगातार हर सेशन में बैठक हम लोग करते हैं। पिछली बार 5 अगस्त 2021 को हम लोगों ने वेस्टर्न कोर्ट में की थी और उसके बाद ये इस सत्र की ये बैठक थी। सांसदों की भूमिका, संगठन के भी खूब कामकाज हैं इन दिनों। बहुत सारे अभियान हैं। जो अभी सामाजिक न्याय पखवाड़ा है, उसमें खास तौर पर जो केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उसमें सांसदों की बड़ी भूमिका है। आयुष्मान ले लीजिए, उज्ज्वला, आवास, ये तमाम जो योजनाएं हैं, 20 तारीख तक आज़ादी के अमृत महोत्सव तक ये चलेगा। इसमें अंबेडकर जी की जयंती शामिल है, ज्योतिबा फुले की जयंती शामिल है। तो ये तमाम सांसदों की, क्योंकि वो सारा काम संगठन के इर्द गिर्द केंद्रित रहेगा, जिसमें जिलों में, मंडलों में, विधानसभा में कार्यक्रम होंगे। और सांसदों की भी अपने अपने क्षेत्र में बाकी चीज़ों में भी भूमिका उनकी और ज़्यादा मुखर हो। पार्टी का एक बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान है आजीवन सहयोग निधि का। हम लोगों ने अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से 100 रुपये से लेकर समर्थक शुभचिंतकों से एक ठीक ठाक राशि पार्टी के आर्थिक ताकत के लिए शुरू किया है। उसमें भी सांसदों का योगदान हो, ऐसी उनसे अपील करी है। राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है और स्वाभाविक तौर पर मिशन 2023 और 24 के नाते जो राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं उन पर एक प्रारंभिक चर्चा हुई। हम लोग दोबारा बैठेंगे। उस पखवाड़े को कैसे सांसद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ प्रोएक्टिव रोल में आगे आएं, इस पे विशेष रूप से चर्चा हुई। सामाजिक न्याय का पखवाड़ा आपको पता ही है कि बीजेपी संसदीय दल के समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया था कि 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक हर दिन हम कोई न कोई योजना के साथ लाभार्थियों से भी मिलेंगे, उनके कार्यक्रम भी करेंगे, कोई सुझाव आएंगे सामाजिक न्याय को और कैसे मजबूत करें, तो वो सुझाव भी लेंगे। ये एक विषय है। पार्लियामेंट के हर सेशन के अंदर हमारे सांसदों की एक बैठक होती है और उसी निमित्त ये बैठक रखी गई है, जिसमें आने वाले समय में संगठनात्मक कार्य को करना और विशेषकर जो राजस्थान के अंदर सरकार है, जहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ नहीं है और पूर्ण रूप से राजस्थान के अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि लोकतंत्र ध्वस्त हो चुका है। इसको लेकर आगे जनता के अंदर किस तरह से जाना है और संगठन को किस तरह से हम मजबूत करें, इस दिशा के अंदर आज इस संगठनात्मक बैठक में चर्चा हुई। हमने मंत्री जी को ये कहा है कि राजस्थान में जल जीवन मिशन के नाम 10,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिया है। उसके बाद भी राजस्थान में त्राही त्राही मची हुई है
और अकेले दौसा मुख्यालय पर 6 दिन में पानी आता है और शहर की महिलाएं में 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर से दूर पानी ला रही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सीन है। इसलिए मंत्री जी ने तय किया है कि 28 अप्रैल को सारे सांसदों को जयपुर में बुला के जलदाय विभाग के मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे और ये स्थिति नहीं हो उसको कैसे निपटा जा सकता है, ये तय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के कार्यकर्ता और जनता के जनप्रतिनिधि होने के नाते ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, रीति रही है कि लगातार जन सेवा किस तरह से और बेहतर कर सकें, उसके ऊपर चर्चा भी हो और ट्रेनिंग भी हो। और ये हमारा लगातार बैठक होती है जिसके अंदर संगठन किस तरह से मजबूती तक, धरातल तक जा सके, किस तरह से हम पूरी पार्टी जनता की सेवा कर सकें, उसके ऊपर चिंता और चर्चा होती है। जन सेवा तो खास ही होती है हमेशा, और उस मुद्दे को खास ना मानना, ये कुछ पार्टियां गलती कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी उन पार्टियों में से नहीं है। तो बहुत खास बात हुई, जन सेवा की बात हुई और अब जम के और जन सेवा करेंगे, ये हमारा ध्येय लक्ष्य है। पार्लियामेंट के दरमियान प्रदेश की एक संगठनात्मक बैठक होती है। उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के प्रभारी जी और संगठन महामंत्री और सभी सांसदगण इसमें मौजूद होते हैं और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाती है। आगामी जो पार्टी के कार्यक्रम हैं उनको किस प्रकार से जनता के बीच तक पहुंचाना है, और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की रुचि रहती है कि जनता में एक जागरूकता का माहौल रहे, जागरूकता रहे, लोगों के अंदर अवेयरनेस रहे, और जो केंद्र की योजनाएं हैं उनके बारे में हम सबको जाकर उनको अवगत कराना चाहिए समय समय पर, ताकि जनता उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके और पारदर्शिता रूप से लाभ मिल सके जनता को। उसी स्वरूप में बैठक रखी गई थी। आगामी दिनों में जो पार्टी के कार्यक्रम हैं और जो लाभार्थी हैं हमारे केंद्र सरकार की योजनाओं के, उनसे जाकर हमें मिलना भी है कि उनसे बैठकर बातचीत भी करनी कि किस प्रकार से योजना के अंदर कोई किसी प्रकार का उनके साथ में कुछ योजना को पहुंचाने के कार्यक्रम के अंदर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ और योजना का लाभ उनको पूरा मिला कि नहीं मिला। एक लाइन में समझिए कि सांसद आपके द्वार होंगे सरकार की योजनाओं को गिनाने के लिए और ये बताने के लिए कि आपके लिए क्या कुछ किया गया है। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, जिस तरीके से महंगाई अनकंट्रोल है, जिस तरीके से गैस के दाम अनकंट्रोल है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से आमदनी घट रही है, क्या वाकई में बीजेपी के लिए जमीन पर जाकर लोगों को ये समझा पाना कि सरकार उनके लिए बेहतर काम कर रही है आपको आसान नजर आता है? देखिए, सबसे पहले तो ये रणनीति हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है कि जो सांसद चुनकर आते हैं वो अपने अपने इलाके में जाएं, जनता से सीधा संपर्क करें। और आज से नहीं, 2014 के बाद से अगर प्रधानमंत्री मोदी ने ये प्रथा बनाई है कि संसद सत्र के दौरान वो सांसदों से मिलेंगे या हर एक राज्य के सांसदों की अलग से बैठक होगी, तो उसमें एक ही बात बार बार कही जा रही है कि आप अब सब कुछ छोड़कर जो सरकार की नीतियां हैं, जो लाभार्थी हुए हैं, उन तमाम लोगों से संपर्क करें, बात करें। यहाँ तक ये भी है कि जो केंद्र सरकार की नीतियां थी वो अगर किसी तक पहुंची है तो वो क्या ढंग से पहुंची है, क्या बीच में कोई उसमें बिचौलिया रहा है, ये तमाम चीजों की रिपोर्ट। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब सरकार आती है 5 साल जब होते हैं तो उसमें दूसरे तीसरे साल में सब सरकार के उस आभा मंडल में इतना ज्यादा होते हैं कि वो जनता से संपर्क खो देते हैं। इसीलिए हर बार सांसदों को ये कहा जाता है कि आप अलग अलग चाहे कार्यक्रम, जैसे कि इस बार जो 42वां स्थापना दिवस के दौरान सामाजिक समरसता पखवाड़ा है, उसको कैसे पूरे देश भर में अलग अलग जगह कैसे उसको सक्सेस बनाया जाए। जैसे 7 अप्रैल का आयुष्मान भारत के जन औषधि केंद्र, 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री आवास योजना, 9 अप्रैल को हर घर नल और हर घर जल। अब जैसे 9 अप्रैल की बात जो है हर घर नल, आज जब ये बैठक हुई सांसदों की तो एक ही बात थी कि आप जनता से संपर्क करें, जनता के पास जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजस्थान जैसा राज्य और 42 डिग्री अप्रैल के इस तारीख को है और जहां पर अभी भी कई ऐसे इलाके हैं, हमने किरोड़ी लालगीला से ही बात करी, जहां पर दौसा में 6 दिन में एक बार पानी आता है जी। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर नल जल की जो योजना थी और वहां पर खुद जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे और ज्यादातर सांसदों ने कहा कि राजस्थान में पानी का वैसे ही दिक्कत है, केंद्र की योजना है। हालांकि
जब हमने पूछा अरुण सिंह से, उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकार है इसमें मदद नहीं कर रही। हम जलदाय विभाग से अभी जल्द ही 28 अप्रैल को सभी सांसद जयपुर में जलदाय विभाग में बात करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि योजनाएं हैं, योजनाएं पहुंच भी रही हैं। बिल्कुल अदिति, लेकिन क्या इस दौरान इस बात पर भी मंथन हुआ कि राजस्थान में अगर पानी की समस्या का कोई स्थायी समाधान करना है, जिन जिलों की आप बात करें, चाहे वो दौसा हो, सवाई माधोपुर हो या फिर अलवर जयपुर की बेल्ट हो, पूरी डांग बेल्ट हो, उसमें 13 जिले हैं जो ERCP के जरिए लाभान्वित हो सकते हैं। सांसदों ने क्या इस पर बातचीत की कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए, इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया जाए ताकि पानी की समस्या का एक स्थायी समाधान राजस्थान में हो सके? आज जाहिर तौर पे ERCP में बात नहीं हुई, लेकिन ये बात जरूर हुई है कि पानी की समस्या भीषण है और राजस्थान जैसे राज्य में हर बार जब गर्मी और ये मौसम आता है तो लगातार होती है। और जब हमारी सरकार केंद्र में है तो क्यों ना हम इसका स्थायी कोई सॉल्यूशन निकालें। लेकिन ERCP को लेकर, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और अगर ये उन 13 जिलों में यहाँ पर पानी आता है, जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी और नितिन गडकरी केंद्र में मंत्री थे, तब भी लगातार इसको लेकर, इसको राष्ट्रीय परियोजना बनाने से लेकर इसको लेकर कई बैठकें हुई और इसको राष्ट्रीय परियोजना में लाने पर भी हरी झंडी तक भी मिली, लेकिन फिर वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। और देखिए, अगर इसको राजनीतिक रूप से देखें तो चाहे फिर कांग्रेस और बीजेपी हो, चाहेगी कि जब इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना और लागू प्रॉपर्ली 13 जिलों में होगा, तब कौन सरकार इसका क्रेडिट लेगी, कौन सरकार इसको लेकर आएगी। तो उम्मीद है कि इस बार केंद्र सरकार इसी को लेकर सबके बीच में उतरे, क्योंकि राजस्थान में पानी एक बड़ी समस्या है। लेकिन फिलहाल आज की बैठक में सबके जो जनता तक पहुंचना, सामाजिक पखवाड़े को सक्सेसफुल बनाना, और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि अब हिमाचल, गुजरात के बाद राजस्थान एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि वहाँ चुनाव है। दूसरा, वहाँ पे अशोक गहलोत सरकार है और अशोक गहलोत आज की तारीख में सबसे बड़े अपोजिशन के रूप में या फिर एक बड़े नेता जो अपोजिशन में रहे हैं, जो मोदी से सीधे टक्कर भी लेते हैं और लगातार मोदी पर अटैक करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र की भी नजर अब राजस्थान की हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर है, तो चाहे वो पानी हो। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में यहाँ पर एक चर्चा भी हुई आज बीजेपी बैठक में कि राजस्थान में जो अपराध बढ़ रहे हैं, तमाम चीजें हैं, धीरे धीरे उनको लेकर सड़कों पर उतरना है। बिल्कुल अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।